एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने फ्रेंड से मिलने। मैं बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं हूँ, शायद 1 साल हो गया। तो मैं खाना खा के जल्दी से निकलती हूँ। यहाँ पे मैं खा रही हूँ कढ़ी और रोटी। चावल होता तो अच्छा होता। तो चलिए ये खा के निकलते हैं जल्दी जल्दी। खाना खाने के बाद मैं रेडी हो गई थी, कुछ ऐसा मेरा आउटफिट था। ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई। उसके बाद शूज़ भी मैंने पहन लिए थे। देन मैं निकल चुकी थी रिक्शा में जाने के लिए। हमारा वैसा कुछ प्लान नहीं था कि किधर जाना है, क्या करना है। तो हम लोग मिलके ही वहाँ पे डिसाइड करने वाले थे। तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी वहाँ पे। जितना हो सके मैं उतना मेरा बेस्ट ट्राई करूँगी, मेरा बेस्ट दूँगी। और ये स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते मुझे 20 मिनट्स हो गए थे और यहाँ पे स्टेशन के पास बहुत ट्रैफिक थी। तो मैं पहुंच चुकी थी स्टेशन और मैंने टिकट्स भी ले लिए थे। देन मैं वेट कर रही थी कि मेरे फ्रेंड का कॉल आएगा और मैं कोई ट्रेन पकड़ूंगी। तो उसे लेट हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी स्टेशन पे। स्टेशन पे वेट करते करते मैंने सोचा चलो थोड़ा व्लॉगिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। देन उसके बाद हम तीनों फाइनली मिल गए और ये हम ट्रेन में एक साथ जा रहे थे। वो दोनों कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। कल इतनी बातें हो गई थी, हम लोगों ने इतनी बातें की थी कि जैसे हम लोग दोबारा मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है, मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब पहुँचने ही वाले थे। आगे हम पहुँचते पहुँचते हमें 1-1.5 घंटा हो गया था और हम फाइनली स्टेशन पे पहुँचे। आगे टीसी थे और हमारे पास टिकट होने के बाद भी हमें डर लग रहा था और उन्होंने हमें रोक लिया था। और हम लोगों ने हमारा टिकट दिखा के हम वहाँ से चले गए। तो ये था स्टेशन CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एंड यहाँ से हम बातें करते करते आ गए बाहर। तो बाहर आने के बाद हम लोगों ने कैब बुक की और यहाँ पे हम कैब का वेट कर रहे थे। हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था कि लोकेशन कौन सा डालें। तो यहाँ पे वो अंकल हमें बता रहे थे कि कभी भी यहाँ आते वक्त कौन सा लोकेशन डालना चाहिए, जिससे कि कैब ड्राइवर को पता चले कि आप कहाँ खड़े हो। तो वो हमें सब समझा रहे थे। तुम्ही अल्फा गेस्टला सांगितलं ना? हाँ बरोबर। बघा इथे मॅकडी आहे, ते फेमस आहे. मग ते मॅकडीला तुम्ही आलं ना, ते 4 रोड आहे. इथून लेफ्ट मारलं तर तुम्हाला मरीन ड्राईव्ह आणि चर्चगेट. सरळ जायचं तुम्हाला कुठे बायकलला हे साईडला, ते पण हे रस्ता आहे. काय काय लोक काय सांगतं माहिती आहे का आम्हाला? लोकेशन टाकला आहे ना? हाँ बरोबर आहे। आता लोकेशन तुम्ही स्टेशनच्या टाका, नाहीतर कुठला पण टाका. बाहेरच्या टाकला तुम्ही तर बरोबर एक्झॅक्ट घेणार, स्टेशनच्या नाही घेणार. बरोबर आहे। स्टेशन किती मोठं आहे? छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल तुम्ही टाकला तर कुठे शोधणार? ते आलेलं का तुम्हाला लोकेशन? हा तेच येणार ना विटीला. नाही, काहीतरी प्रायव्हेट लिमिटेड हा कंपनीचं नाव येत होतं। ते आतमध्येच आहे ना त्याच्यात. अच्छा। तो वो यही समझा रहे थे कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ का डालना चाहिए। एग्जैक्ट किसी बिल्डिंग का या मरीन ड्राइव जाना था तो मरीन ड्राइव का नहीं, वहाँ के आसपास का कोई बिल्डिंग, कोई होटल, उसका लोकेशन डालना चाहिए। तो मैं और प्राची साथ में पीछे बैठे हुए थे और ऋतुजा अकेले आगे बैठी हुई थी, इसलिए हम दोनों पीछे से उसे हंस रहे थे। देन उसके बाद ये हम मरीन ड्राइव पहुंचने वाले थे। देन वहाँ पे हम पहुंच गए फाइनली, तीनों साथ में। और पता नहीं बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसे कहीं बाहर घूमने जा रहे थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। देन ये कुछ ऐसा नज़ारा था वहाँ का। आप लोगों को तो पता ही होगा शायद, आज अगर आप मुंबई से हो गए तो।
तो ये मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। आपके साथ भी होता होगा, फ्रेंड्स मिलते हैं तब बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो उसके बाद मैंने ये लिया था कैंडी फ्लॉस, ऐसे ही कुछ कहते हैं इसको, मुझे पता नहीं। मैं खा रही थी और प्राची मुझे शूट कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, बोल रही थी शॉर्ट वीडियो बना रही हो या कुछ, तो मैंने ये क्लिप भी इसमें डाल दी। देन वो मुझे बोल रही थी मैं तुम्हारा व्लॉग बनाती हूँ, तो ये खाते वक्त उसने मेरे वीडियोस बनाए हैं। तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे। कुछ 1-1.5 घंटे हम लोग रुके थे। देन उसके बाद हम यहाँ से निकल गए स्टेशन की तरफ, CST स्टेशन। हम वहाँ से मैं और प्राची घाटकोपर जाने वाले थे और ऋतुजा अपने घर जाने वाली थी। तो यहाँ पे प्राची मुझे समझा रही थी कि पब्लिक में वीडियो बनाने के लिए घर पे प्रैक्टिस करो मिरर के सामने रह के। मैंने उसे बताया कि मैं मिरर के सामने बोल सकती हूँ लेकिन पब्लिक के सामने नहीं। तो ये ऋतुजा को भूख लगी थी इसलिए हम जल्दी से वहाँ से निकल गए। सोचा स्टेशन पे कुछ खाएंगे लेकिन स्टेशन पे हमें कुछ दिखा नहीं, इसीलिए प्राची मुझसे पूछ रही थी कि हम लोग भी स्टेशन पे खाएं या घाटकोपर जाके कुछ खाएं। तो हम लोगों ने घाटकोपर जाके ही कुछ खाया। देन वहाँ से हम निकल गए और ये स्टेशन के वहाँ हम पहुँच गए थे। ऋतुजा ने पानी पूरी खाई थी, हम लोगों ने नहीं खाई थी। देन ये यहाँ पे ऐसा छोटा सा मार्केट होता है। देन उसके बाद दौड़ दौड़ के हमें ये ट्रेन मिली और हम लोगों को घाटकोपर ही उतरना था। तो मैं और प्राची दोनों गेट के यहाँ पे आ गए और वहाँ से हम ऋतुजा को देख रहे थे। वो घर जाने वाली थी, हमारे साथ नहीं आने वाली थी, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी। देन उसका एग्ज़ाम था इसीलिए वो शायद नहीं आई हमारे साथ। देन उसके बाद ये ट्रेन चल पड़ी। तो हम 6 बजे के आसपास घाटकोपर पहुंच गए थे। घाटकोपर को स्टेशन के बाहर थर्सडे को अच्छा मार्केट होता है, तो हम वो एक्सप्लोर करने वाले थे। उससे पहले हम यहाँ बॉम्बे बर्गर यहाँ हमने खाई फ्रैंकी दोनों ने। देन उसके बाद 7 बज चुके थे और ट्रेन में बहुत भीड़ थी इसलिए मैं ट्रेन का रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देन यहाँ से मैंने कल्याण से ऑटो लिया और मैं अपने घर पहुँच गई। यही तक था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।